जय मसीह की, जय मसीह की। क्या आप सभी को विश्वास है कि परमेश्वर एक दिन हमें वापस लेने आएंगे? तो चलिए हम एक गीत गाएं जो कहते हैं नीले आसमान के पार जाएंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे।
परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आप सब मानते हैं परमेश्वर कभी नहीं बदलते, वो सदा हमेशा एक रहते हैं। तो आइए हम एक गीत को गाएंगे जो कहते हैं यीशु मसीह कभी नहीं बदलते। चलिए फिर से इस गीत को गाते हैं।
परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस मौके के लिए जोड़ा परमेश्वर। हम आपकी आराधना स्तुति करने पाए परमेश्वर। आगे के जितने भी कार्य हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। जकरिया उसका 10 अध्याय और उसका 8वां पद, वहां लिखा है, मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। आमीन। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले। तो बहुत बार हमें लगता है कि शायद हमारे जीवन में बढ़ोतरी रुक गई है, या हमें लगता है कि अब शायद बढ़ना मुश्किल है। परिस्थितियों का दबाव, माहौल, हालात, इन सब के कारण कई बार हम अपने अंदर बहुत दुख या अपने भीतर बहुत घुटन को महसूस करते हैं और हमें लगता है कि शायद अब बढ़ना क्या है। अरे बोलिए ना, इतना दब के मत बोलो ना, खुल के तो बोलो, मुश्किल है ना। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं सीटी बजाकर उन्हें इकट्ठा करूंगा और उन्हें ऐसा बढ़ाऊंगा जैसे वो पहले बढ़े थे। तो आपकी बढ़ोतरी रुकी नहीं है। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की मर्जी ये है कि आप बढ़ें। आमीन। परमेश्वर की मर्जी क्या है? कि हम बढ़ें, और परमेश्वर हमें बढ़ाने जा रहा है। जैसे हमें पहले परमेश्वर बढ़ा रहा था, उसी तेजी के साथ और उसी उत्साह के साथ। जब हम सीटी के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है? अरे कोई सीटी बजाता है, क्यों बजाता है? दुख के समय पर, शोक के समय पर, निराशा के समय, दुखी होकर कब बजाता है? उत्साह के साथ, खुशी के साथ। तो परमेश्वर बड़ी खुशी के साथ हमें फिर से बढ़ाने और उत्साहित करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें सीटी बजाकर, है ना, वरना क्या लिखा होता? मैं तुम्हें बुलाकर इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हें आवाज देकर इकट्ठा करूंगा। लेकिन क्या लिखा है? मैं तुम्हें सीटी बजाकर, है ना। सीटी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ना। कहीं कुछ और म्यूजिक सुन रहे हो, कहीं कोई आवाज सुन रहे हो, उन सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट करता है? कोई सीटी बजा रहा हो तो लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे हमारा परमेश्वर, जब हम दुनिया में चलते हुए थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा सारा जूस निकल जाता है, हमें लगता है कि अब शायद पस्त हो चुके हैं, उस समय पर एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताकत हमें भरने के लिए हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें सीटी बजाकर इकट्ठा करूंगा। आमीन। अरे बहुत ठंडे बुझे बुझे लग रहे हैं, क्या हो गया? अब तो मौसम भी 3 दिन से बहुत अच्छा है। आमीन। परमेश्वर जब कुछ कहते हैं ना, तो वो हमारे लिए वायदा होता है और उसे पकड़ पकड़ कर ही हम जिंदा रहते हैं, है ना। शैतान ने यीशु मसीह से कहा, इन रोटियों से बोल कि ये पत्थरों से बोल कि ये पत्थर क्या हो जाए? रोटी बन जाए। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। तो जो वचन हमें मिलता है ना, हमें ऐसी जमीन बनकर बैठे जहां जो वचन का बीज गिरे उसे पूरी ताकत के साथ जज्ब कर लें, उसे सोख लें अपने अंदर, ताकि वो हमारे अंदर ताकत बन जाए, सामर्थ बन जाए, हमारी हड्डियों में आग बन जाए और हमें आगे चलने बढ़ने के लिए ताकत दे सके। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे पवित्र परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सदा सर्वदा हमारे लिए भले बने रहे हैं। प्रभु, हमारे जीवन में कमियां हैं, निराशाएं हैं, छुपे हुए पाप हैं प्रभु, पर उन सब के बावजूद आपकी योजनाएं हमारे लिए खत्म नहीं हुई। प्रभु, आप हर दिन हमारे लिए एक नई प्लानिंग, एक नई योजना बनाकर रखते हैं। हम एक नए उत्साह से भरने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, आगे का समय जब आपके वचन पर हम ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, प्रभु आपका वचन हमें उत्साहित, हमें नए जोश, नई ताकत, नई सामर्थ्य से भरने पाए। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज का संदेश
विशेष तौर से बच्चों के लिए है? तो केवल बच्चों के लिए है? नहीं। मत्ती 19 में क्या लिखा हुआ है? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का मतलब है उम्र चाहे बढ़ जाए, मगर जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक मासूमियत। बच्चों में क्या होती है ना, जो हमें दुनिया में देखने को नहीं मिलती। जिस बच्चे के साथ या जिस बड़े के साथ उसकी नाराजगी हो, थोड़ी देर बाद देखोगे उसके अंदर वो नाराजगी या वो थोड़ी देर के बाद नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर वो सब बातें धीरे धीरे काम करने लग जाती है। तो ज़्यादातर बच्चों से बात करेंगे, पर बच्चों के साथ साथ हम भी उस वचन मनन करते रहने पाए। बच्चे खुश हैं आज? आज बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, आप सब ने बहुत अच्छा किया है। अरे खुश तो हो जाओ, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, इसी तरह चलते और बढ़ते जाओ। कितने बच्चों को चर्च आना अच्छा लगता है? जिसका हाथ नहीं दिख रहा उसके बारे में क्या सोचूं मैं? सबको चर्च आना? अरे पूरा हाथ तो दिखाओ। जब हम इसी बात को सुन रहे होते हैं जो हमारे मन की बात होती है, तो क्या होता है? हमारे अंदर जोश होता है ना। अभी बोले पिकनिक जाना है तो शायद कूद कूद कर दिखाएंगे, है ना। चर्च आना सबको अच्छा लगता है? आमीन। चर्च आना अच्छा लगता है। बाइबल पढ़ना कितने बच्चों को अच्छा लगता है? अरे सबको अच्छा लगता है। रोज बाइबल पढ़ते हैं? सारे बच्चे रोज बाइबल पढ़ते हैं? हाथ ऊपर ही उठा था, वापस लौट कर नहीं आया, है ना। रोज बाइबल कितने बच्चे पढ़ते हैं? सारे बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? देखा, बच्चे सच बोलते हैं। अगर हम होते तो सबने हाथ उठा दिया होता, पर कुछ बच्चों ने हाथ नहीं उठाया जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। बाइबल हमें रोज पढ़ना है, ठीक? आमीन। क्या आपको लगता है कि जैसे आप बच्चे हैं, कभी यीशु मसीह भी बच्चे थे? हेलो, अरे हाथ दिखाओ बच्चों। यीशु मसीह कभी बच्चे थे क्या, या सीधे बड़े हो गए थे? संडे स्कूल टीचर्स ने क्या पढ़ाया, बताया कभी कि यीशु मसीह बच्चे थे? अरे देखा, सियोन को सबसे ज्यादा मालूम है, सियोन का हाथ सबसे ऊपर है, सियोन का हाथ। तो यीशु मसीह बच्चे थे, है ना। तो आइए कुछ पल यीशु मसीह के बचपन से कुछ बातों को सीखेंगे। लूका 2 अध्याय, और जो वचन अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर ने मुझसे भी कहा, उस वचन को कहीं लिख लो। जकरिया 10 अध्याय 8वां पद, और उसे हर रोज क्लेम करिए। 10 का 8 जो आराधना के समय प्रभु ने कहा, उस वचन को कहीं लिख लीजिए और हर रोज उसे क्लेम कीजिए, हर रोज प्रभु से उसे मांगिए, ताकि परमेश्वर उस रीति से हमें बढ़ाए जिस रीति से हमें बढ़ना है। आमीन। लूका 2 अध्याय उसका 41 पद से लेकर 52 पद तक। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए, और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु
जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन, आमीन। पहली बात ये हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के जो माता पिता है वो कैसे हैं? धर्मी, है ना। हम हर साल क्रिसमस के समय सुनते हैं किस वक्त दूत कहाँ पहुंचा? मरियम के पास और यूसुफ के पास पहुंचा। हेलो चेक। मरियम और यूसुफ के पास पहुंचा। और यहां भी हम क्या देख रहे हैं कि उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। माता पिता की जिम्मेवारी अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि कलीसिया का बैकबोन कौन है? यूथ, है ना। पर एक अच्छा यूथ तब तैयार हो सकता है जब बच्चे, अभी संडे स्कूल के बच्चों को हमने देखा, बाइबल की वर्सेस कितने अच्छे से उन्होंने सुनाया, आराधना कितने अच्छे से लीड किया, है ना। तो माता पिता की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। पहले के समय पर जब ये मोबाइल टीवी सब नहीं होता था तब हमारे माता पिता, स्पेशली माँ, बहुत ज्यादा समय हमारे साथ बिताते थे। और जितना ज्यादा समय हमारे साथ वो बिताते थे उतनी ज्यादा नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर पैदा होती थी। अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि माता पिता के पास उतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ उतना समय बिता सकें जितना समय उन्हें बिताना चाहिए। वो ठीक है, हम जानते हैं कि दुनिया में जीना चलना सबके लिए पैसा चाहिए, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उतना समय माता पिता नहीं दे पाते और बच्चे अपना अधिकतर समय मोबाइल, टीवी या दुनिया की चीज़ों में बिताते हैं। मेरी मम्मी हमेशा मुझे सिखाया करती थी कि कभी अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलना। क्या? मेरी मम्मी मुझे हमेशा सिखाती थी कि अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ कभी नहीं खेलना। क्यों? क्योंकि आपसे बड़ी उम्र के बच्चे आपको वो सिखाएंगे जो उनकी उम्र के अनुसार है, और आप अपनी उम्र से पहले ही बड़े हो जाओगे। आपको वो बातें जो नहीं सुनना, नहीं समझना चाहिए, आपकी उम्र से पहले आप उन सब चीज़ों को सीख जाओगे, समझ जाओगे जो उनकी उम्र के अनुसार उन्हें सीखना चाहिए। पर हम ये देखते हैं कि बच्चों को ना जितना इंटरेस्ट बड़े बच्चों के साथ आता है ना। अब कल मेरा भतीजा इसको प्रीत को ले गया और बोला, चाचा मैं ना इसको बाइक चलवा के लाया हूँ। मैंने कहा बहुत ज़ोर से तुझे मारूंगा, अभी वो 12 साल का है। अभी से उसके दिमाग में अगर ये ठूस दिया तो फिर उसको लगेगा कि किसी दिन बाइक लेकर मैं निकल लूं और किसी दिन हाथ पैर तोड़कर ले आएगा। तो बच्चे अपने से बड़ी उम्र के बच्चों के साथ रहना पसंद करते हैं, मगर हम माँ बाप की जिम्मेवारी यह है कि हम जितना भी समय अपने बच्चों को दे सकें, परमेश्वर के वचन से उन्हें भर सकें, उतना ज़्यादा उन बच्चों का जीवन और भविष्य परमेश्वर की नज़दीकी में होगा। यह लिखा है उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। एक और जगह से हम पढ़ेंगे केवल कुछ चीज़ों को समझने के लिए। इसी अध्याय में 22 से 24 पद एक बार पढ़ दीजिए। इसी अध्याय 2 अध्याय लूका 2 अध्याय 22 से 24। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। आमीन, आमीन। क्यों आमीन कहा मैंने आमीन इसलिए कहा क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं कि जब यीशु मसीह का समर्पण हुआ उस समय पर भी उनके माता पिता ने भेंट चढ़ाया। बहुत बार हमारे बच्चे आज के टाइम में खासकर दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, है ना। उनके मम्मी पापा ने तो ऐसा किया, उनके पास तो ये भी है, उनके पास तो वैसा भी है, उनके पास तो हर तरह की चीज़ है, दुनिया में ऐसा मिल रहा है, दुनिया में वैसा हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह के पास जो मम्मी पापा थे ना, वो बहुत अमीर नहीं थे, गरीब थे, है ना। अगर आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं निकलवाऊंगा नहीं। मत्ती 15 के 55 में लिखा हुआ यीशु मसीह बढ़ई के पुत्र थे। किसके?
कारपेंटर, है ना। और यहां भी हम क्या देख रहे हैं, उन्होंने क्या चढ़ाया, 2 कबूतर। अगर अमीर होते तो क्या चढ़ाते, भेड़, है ना। बहुत अमीर होते तो बैल चढ़ाते, पर गरीबी थी इसलिए क्या चढ़ाया, कबूतर चढ़ाया। तो अगर अच्छे मम्मी पापा आपके पास हैं और आपकी वो सारी ज़रूरतें जो वो अपनी समझ और अपनी मेहनत से पूरा कर पा रहे हैं, तो कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं बच्चों, कभी भी इस बात के लिए कुड़कुड़ाना नहीं कि हमारे पास वो नहीं है। आपके मम्मी पापा आपको वो दे रहे हैं जो वो अपना सबसे बेस्ट आपको दे सकते हैं, और चाहे उसे देने के लिए उन्हें अपना सबसे ज़्यादा, यानी कि अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, वो चाहे अपने लिए कुछ ना कर पा रहे हो, पर आपके लिए वो कर रहे हैं जो शायद उनकी हैसियत से भी बढ़कर है। आपके लिए वो हर रोज़ वो करते हैं जो उनकी हद से बाहर है, पर आपके लिए वो करते हैं। तो हमेशा अपने माता पिता के लिए धन्यवादित बने रहना, अपने जीवन के लिए धन्यवादित बने रहना, कुड़कुड़ाना मत। क्या मत करना, जिंदगी में कुड़कुड़ाते हुए बीता ना तो फिर कभी प्रभु का धन्यवाद नहीं कर पाओगे, कभी अपने माता पिता का धन्यवाद नहीं कर पाओगे। जीवन एक ऐसा सड़ा हुआ जीवन बनेगा जो ना केवल अपने लिए बल्कि जो आपके संपर्क में आएंगे वो सब भी वैसे हो जाएंगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का धन्यवाद भरा हुआ है, जो भी आपको मिल रहा है, प्रभु ने जिन भी परिस्थितियों में आपको रखा हुआ है, जितना आपको मिल रहा है उसमें संतुष्टि के साथ बढ़ रहे हो, तो आपके जीवन का आनंद परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा और भरपूर होता जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब वहां लिखा हुआ है कि यीशु मसीह मंदिर में ही रह गए। 42 पद से आगे पढ़ रहा हूं। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में यानी कि मंदिर में ही रह गए। चर्च क्या है बेटा, बच्चों? चर्च किसे कहते हैं? जो परमेश्वर का घर होता है। वेरी गुड, शाबाश। और क्या होता है चर्च? वेरी गुड, शाबाश। और क्या होता है चर्च? हाँ, परमेश्वर का भवन है जहां पे कलीसिया होती है। तो कलीसिया क्या होती है? कलीसिया क्या होती है? जो जवाब दिया बच्चों ने, अच्छा जवाब दिया। पर हम सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं रह सकते कि एक बिल्डिंग का नाम चर्च है। क्या एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में सब लोग जाकर आराधना करते हैं, केवल उतना चर्च नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर यीशु मसीह की देह है कलीसिया। क्या है? यीशु की देह है कलीसिया। कोई नाक है, महिमा अगर नाक है तो प्रशंसा कान है ना? होठ कौन है? मिट्टी है। ऐसे ही शरीर के अंग, जब सारे अंग मिल जाते हैं तब वो एक पूरी बॉडी बनती है। तो आप सबका परमेश्वर के भवन में हर बार होना जरूरी है। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर के भवन को आदर देना, परमेश्वर के भवन में बने रहना, ये बहुत जरूरी है ना? अगर हमारा कान ना हो तो कैसा लगेगा? कई बार क्या लगता है, मैं चर्च नहीं जा रहा, तो कोई बात नहीं, और तो होगा कोई। मैं आज नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, बड़े भी। कभी हमें लगता है अरे मेरा ज़रूरी काम पहले हो जाए, उसके बाद शायद ना जा पाऊँ, ड्यूटी शायद बहुत ज़रूरी है, छुट्टी करूँगा तो शायद पैसे कट जाएं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। लेकिन ज़रूरी क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप क्या हैं? परमेश्वर की देह हैं, है ना? किसी आदमी की टांग ना हो तो कैसे दिखाई देगा वो? हाँ, अजीब सा दिखाई देगा ना? और सिर्फ अजीब सा दिखाई नहीं देगा बल्कि चल भी नहीं पाएगा। तो ये सोच कर रहिए कि आप सब मसीह की देह हैं, और जब आप मसीह की देह हैं तो आपके बिना वो देह पूरी नहीं होती। आप उस देह का सबसे स्पेशल पार्ट हैं। आमीन। आप उस देह का सबसे जरूरी भाग हैं, और आपके बिना परमेश्वर की उपस्थिति में सब लोग हो सकते हैं, पर आपकी कमी है तो परमेश्वर जरूर आपको मिस कर रहे हैं। कोई इंसान मिस करे तो हम सह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं, परमेश्वर आपकी राह देखते हैं। इसलिए
सब काम बाद में है, पहला भाग किसके लिए? परमेश्वर के लिए। सबसे ज्यादा किसको आदर देना? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की देह को पूरा होने के लिए काम करना। आमीन। यह लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अपने पिता के घर में होना जरूरी है। यीशु ने परमेश्वर के भवन को अधिक प्रेम किया। एक जगह क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर के घर की धुन मुझे खाए जाती है। और भजन 122 का एक बार पढ़ दीजिए। हम सबको याद भी होगा ये, साम्स 122 का फर्स्ट। जब लोगों ने मुझसे कहा हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब क्या हुआ? मैं तो हमारा आनंद कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति में हमारा आनंद है। आमीन। हमारा आनंद कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति में। यीशु मसीह नहीं थे, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर मारे गए और यीशु मसीह के मारे जाने के बाद चेलों की क्या दुर्दशा हुई? वो संदेश का भाग नहीं है ना, मैं निकलवाऊंगा। यीशु मसीह के चेले द्वार बंद करके डरते हुए, थरथराते हुए बैठे थे, है ना? क्या उनके पास आनंद था? नहीं। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुए, उनके अंदर फिर से आनंद आ गया। आमीन। इस दुनिया में हम जब तक खुद ये सोचेंगे अरे जीना मुझे है, चलना मुझे है, काम मुझे करना है, मेहनत मुझे करना है ना, चर्च जाने से ज़रूरतें थोड़ी पूरी हो जाएंगी, बीमारी थोड़ी दूर हो जाएगी, जब ऐसा सोचते हैं, हाँ प्रभु है, पर पहले क्या करना है? उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, पता है? 6 महीने बाद तो नंबर आया है ना? और अगर आज नहीं गया तो शायद 6 महीने बाद नंबर आएगा। अरे कल होगा नहीं होगा, हमें पता है क्या? बच्चों ने 1 बार नहीं 2 बार गाया, क्या? नीले आसमान के पार जाएंगे। तो आशा कहाँ है? हमारी आशा अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। तो उस आशा में निरंतर बने रहें, आनंद से भरे रहें। हमारा आनंद दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में नहीं है, किसी शादी ब्याह में नहीं है। हमारा आनंद है जब हमें ये पता चलता है कि चर्च में आराधना हो रही है, जब हमें पता चलता है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने का मौका मिल रहा है, वो हमारे आनंद का कारण है। आमीन। और यीशु मसीह ने भी क्या कहा? मेरे पिता के घर में होना अवश्य है, मुझे मेरे पिता के घर में होना जरूरी है। आमीन। आपको चर्च में सबसे अच्छा क्या लगता है बच्चों? क्या लगता है सबसे अच्छा? क्या लगता है? आज कोई इतिहास की बात नहीं, कोई ज्योग्राफी की बात नहीं, आज आप लोगों के बारे में सोच कर लिख कर तब लाया मैं। हाँ, सियोन का हाथ खड़ा है। सियोन पहले बताओ। है आराधना, हाँ महिमा, वही था। और क्या अच्छा लगता है? हाँ बेटी, वचन सुनना, वचन सुनना। हाँ बच्चों, ध्रुवी ने कुछ बताया नानी के कान में, दुआ करना, शाबाश। इसीलिए ध्रुवी हर फ्राइडे को आती है, पता है आपको? ध्रुवी हर फ्राइडे को आती है क्योंकि उसे प्रार्थना करना अच्छा लगता है। हाँ शैमू, वर्शिप, बाइबल से वचन सुनना, वेरी गुड, शाबाश। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, तो ये सब बेटा आराधना का भाग है ना? बोलो बोलो, वेरी गुड, शाबाश। तो आराधना करना, वचन सुनना, प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, ये सब आराधना का भाग है ना? और आराधना शब्द सबसे पहले कहां हमें दिखाई देता है? जब अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए लेकर जा रहे थे, तब क्या हुआ? अब्राहम ने अपने चेलों से कहा, चेलो इन द सेंस मतलब जो उनके दास थे, नौकर थे, उनसे कहा हम अभी दंडवत करके, है ना, हम अभी दंडवत करके वापस आ रहे हैं, यानी कि हम अभी आराधना करके वापस आ रहे हैं।
आमेन, आमेन। तो आराधना, वचन, परमेश्वर की उपस्थिति हम में एक नई आशा भरती है ना। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है आराधना। हालेलुया। अब्राहम को क्या पता था? परमेश्वर ने कहा इसाक को बलि करके चढ़ा देना, पर वो क्या कह रहा है? पहाड़ पर जाने से पहले ही कह रहा है कि हम दोनों दंडवत करके वापस आने वाले हैं। और इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर मरे हुए इसहाक को जिंदा कर सकता है। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर की उपस्थिति, आराधना, वचन, परमेश्वर का भवन सब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। क्यों परमेश्वर के भवन से प्रेम करते हैं हम? क्योंकि परमेश्वर के भवन में आती, यहां बैठे हमें अब कोई चिंता नहीं है ना। और ऐसा लगेगा अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यहां से बाहर जाएं ही ना, यहां से बाहर ना जाएं, यहीं रहें। क्योंकि जितना आनंद, शांति यहां पर है, बाहर तो भाग दौड़, सब कुछ, चिंता, परेशानियां, दिक्कतें सब कहां हैं? बाहर। यहां जब हम बैठे हैं तो क्या वो सब खत्म हो गया? नहीं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन। दूसरी बात, अभी जहां हम थे लूका 2 अध्याय में ही, क्या लिखा है वहां? 46 पद। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। यीशु मसीह अपनी मम्मी और पापा से कितने दिन अलग? कितने दिन? अगर हमें कुछ देर भी छोड़ दिया जाए तो क्या हम रह पाएंगे? हैं? प्रशंसा शायद 12 साल की हो गई, 12 की हो गई, है ना। प्रशंसा को अगर पापा और मम्मी दोनों की बिना रहने के लिए कहा जाए तो क्या रह सकती है? रह लेती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पापा, ये हमारे दो पापा या मम्मी दोनों में से कोई एक चाहिए, पर यहाँ यीशु मसीह 3 दिन तक बिना पापा मम्मी के अकेले हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के भवन से अधिक प्रेम है। और दूसरी बात यहाँ क्या लिखी है? और 3 दिनों के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। क्या कर रहे हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर हैं, तो उन्हें दूसरों की सुनने की जरूरत क्या है? हेलो, चाहे यीशु मसीह 30 साल के हों, चाहे यीशु मसीह 12 साल के हों, यीशु मसीह हैं, वो परम प्रधान परमेश्वर हैं। तो उन्हें दूसरों की सुनने की जरूरत क्या है? क्योंकि यीशु मसीह एक रोल मॉडल बनकर, यानी कि हमारे लिए एक सबसे बड़ा आदर्श बनकर इस धरती पर आए। दुनिया में हम देखते हैं हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल है ना। काफी दिन पहले प्रीत को कौन सा रोनाल्डो, क्या नाम था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो जब देख रहा है, टीवी में देख रहा है, जहां देख रहा है, हर टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बच्चों ने अपने लिए एक एक रोल मॉडल बनाया हुआ है। पर उन सब से कहीं अधिक बढ़कर मैं ये कहना चाहता हूं मेरे बच्चों कि आप यीशु मसीह को अपना रोल मॉडल बनाएं। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि यीशु मसीह उन उपदेशकों की सुन रहे हैं, है ना। हम चाहे कितना भी अच्छा प्रचार करने की कोशिश करें, लेकिन उसमें खामियां होती हैं, क्योंकि हम उन बारीकियों को नहीं समझ सकते जिन बारीकियों को जिसने बनाया, परमेश्वर, है ना। यीशु मसीह ने इस धरती ब्रह्मांड को बनाया और यीशु मसीह वहां पर बैठकर क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आजकल के बच्चे ना सुनना नहीं चाहते। क्या? अब मैं दूसरों के बच्चों को नहीं कह सकता, इसलिए अपने वालों पर ही आता हूं। आज बोलेंगे कि मेरे वालों की वाट लगी। अपना कुछ कहना चाहो, वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरी सुनो। कुछ भी कहना चाहो, क्या कहते हैं? हमारी सुनो। और उनकी आप एक बार में सुन लीजिए, पर आप अपनी सुनाना चाहें तो वो शायद 5 बार में भी नहीं सुनेंगे। बेटा प्रीत पानी पिला दे, महिमा चल जा,
तो सुनना बहुत जरूरी है। जब तक हम सुनना नहीं सीख सकते ना, तब तक हम परमेश्वर के वचन में बढ़ नहीं सकते बेटा। और सुनना सबसे पहले कहां से? परमेश्वर के वचन से। कहां से सुनना? परमेश्वर के वचन से। जब हम परमेश्वर के वचन से सुनना शुरू करते हैं, तब वो वचन हमें ताकत और सामर्थ देना शुरू करता है। नए नियम में एक बार नहीं, कई जगह पर लिखा हुआ, जिसके कान हो वो, जिसके कान हो वो, वहां ये नहीं लिखा जिसका मुंह हो वो बोल दे। हाँ, वहां ये नहीं लिखा जिसका मुंह हो वो बोल दे। तो मुंह तो बहुत जल्दी खुलता है, सबका खुलता है, पर कान बहुत जरूरी है ना। भजन 62 में शायद लिखा हुआ है, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने कितनी बार सुना? एक बार शरीर के कान से और एक बार आत्मा में सुना। तो यीशु मसीह यहां बैठकर सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? वो इसलिए सुन रहे हैं कि जब ये संदेश यानी कि बाइबल हमारे हाथ में आए, तो बच्चे इस बात को समझ पाए कि सुनना कितना ज्यादा जरूरी है। कई बार हमें कुछ सुनाई नहीं देता और हम उसको काम में लाना शुरू कर देते हैं, है ना। मांगा मग्गा, ला दिया अंडा। बिना सुने जब हम काम करते हैं तो उस काम में कमियां होती हैं। तो परमेश्वर के वचन से जब हम सुनना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो वो हमें आगे चलाने और बढ़ाने के लिए मार्गदर्शक होता है। यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। 46 पद में लिखा है, और 3 दिनों के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। जो वचन हम पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती, है ना बच्चों। तो जब आप पढ़ते हैं और कुछ समझ नहीं आता, तो फिर कहां जाते हैं? किसके पास जाते हैं? पापा के पास, मम्मी के पास पूछने के लिए, या फिर गूगल करते हैं कि इस वचन का मतलब क्या है ना। इस वचन का आजकल तो वो आ गया है ना, कौन कौन सा, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया, या अपने पास्टर को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं। क्या करते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। जब आप वचन को पढ़ते हो, मम्मी से पूछते हो, वेरी गुड, शाबाश। पापा से पूछती हैं, वेरी गुड। और क्या करते हो? क्या करते हो? नहीं समझ में आता, छोड़ देते हो, है ना। बहुत बार मम्मी पापा नहीं समझा पा रहे, तो क्या करना है? उस वचन को लेकर बैठकर प्रार्थना करना है कि प्रभु, अभी जो मैंने पढ़ा ये मुझे समझ में नहीं आया, पिता इसका मतलब मुझे समझा दीजिए। क्योंकि जब वो समझाएगा ना, तो ही सही होगा। आमीन। या तो मम्मी पापा नहीं समझा पा रहे, तो पास्टर से पूछो। और अगर आपको लग रहा है कि आपको परमेश्वर से डायरेक्ट पूछना है, तो आप डायरेक्ट परमेश्वर से पूछिए, है ना। यूट्यूब पर, चैट जीपीटी पर, गूगल पे मत ढूंढो। बहुत सारी कल्ट टीचिंग, झूठी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, और अगर अभी से वो दिमाग में घुसा, तो फिर वो भूसा कर देगा सब चीजों को। इसलिए सुनने के लिए तैयार रहें। हमें हमेशा सीखने के लिए बहुत उत्साहित होना चाहिए। क्या करना? किस चीज के लिए? सुनने और सीखने के लिए हमारे अंदर एक उत्साह होना चाहिए। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार महिमा कहेगी, पापा मैं तो बड़ा हो गया हूं, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं। नहीं, अभी बच्चे हो आप। अभी आपको पता नहीं है, अभी आप तक ने दुनिया देखी नहीं है। दुनिया में जितनी बुराई है उसकी कोई अंत नहीं है। हमारी उम्र क्या, 60 साल 70 साल के लोग भी उस बुराई के सामने ठहर नहीं सकते। तो परमेश्वर के वचन से हर रोज सुनना और समझना और सीखना और उसमें सीखने के लिए उत्साहित होना, ये बहुत जरूरी है। केवल बच्चों के लिए नहीं, हम बड़े भी। मैं हर बार कहता हूं, फिर भी कोई प्रभाव किसी पर शायद नहीं पड़ता। पिछले संडे पास्टर जी थे, पास्टर जी ने संदेश दिया। पिछले संडे क्या था? कौन सा संडे था? है ना? संदेश याद है? उसके पीछे वाला याद है?
अच्छा, उसके पिछले वाले संडे का याद है जब सिस्टर जी थी? हाँ, है ना, नमक का खंबा याद आ गया। तो परमेश्वर का वचन यही हमारी ताकत है, सामर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और एक जगह क्या लिखा हुआ है, याकूब 1:19 में, ये भी हमें याद होगा, किसी को याद है तो बोल सकते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। क्या जान लो? जान लो मतलब समझ लो, बिल्कुल अच्छे से माइंड सेट कर लो अपना। क्या कर लो? क्या लिखा है? ये वाला नहीं बोला, याकूब 1:19। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। कैसा? सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा। सुनना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे पास सामने वाले का उत्तर होता है पर अधूरा उत्तर होता है। जब तक हम पूरा सुन ना ले तब तक कभी जवाब मत दीजिए। इसलिए यीशु मसीह भी क्या कर रहे हैं? अभी जो पढ़ा हमने वहां क्या पढ़ा? यीशु मसीह पहले सुन रहे हैं और सुनने के बाद प्रश्न कर रहे हैं, है ना। यीशु मसीह पहले उन उपदेशकों की सुन रहे हैं और सुनने के बाद प्रश्न कर रहे हैं कि आपने जो हमें बताया इसका मतलब क्या है, आपने जो सिखाया अगर इसको हम कर देंगे तो फिर प्रभु की योजना कैसे पूरी होगी। तो यीशु मसीह पहले सुन रहे हैं और सुनने के बाद प्रति उत्तर दे रहे हैं। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना है? सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा। सुनने में तत्पर और बोलने में धीमा होना है। ठीक है, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। नीति वचन 1:5 में क्या लिखा है? नीति वचन 1:5 कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विधा बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। आमीन। क्या लिखा है? बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। यहाँ ये नहीं लिखा बुद्धिमान बोलकर अपनी विद्या बढ़ाए। हेलो, क्या लिखा है? बुद्धिमान बोलकर अपनी विद्या बढ़ाए या सुनकर? बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। जिसको लग रहा है मैं समझदार हूं, कई बार हमें लगता है हम समझदार हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देते। हाँ, कई बार हमें क्या लगता है जितने समझदार हम हैं शायद सामने वाला तो बिल्कुल बुद्धू है ना, और उसे बोलने का मौका ही नहीं देते। पर कई बार ऐसा होता है हम बोलते रहते हैं और वो एक ही शब्द बोलता है और हम चुप हो जाते हैं। पर यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बुद्धिमान क्या करे? सुन ले, और जब वो सुनेगा उसकी बुद्धि और बढ़ेगी। और ऐसी समझदार क्या करेगा? समझदार बुद्धि का उपदेश पाएगा। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने के द्वारा हमारी बुद्धि बढ़ती है, हम समझदार होते हैं, हम परमेश्वर की बातों को और अधिक बारीकी के साथ जान पाते हैं और समझ पाते हैं। आमीन। अगली बात, अभी जो हमने पढ़ा लूका 2 अध्याय, इसका 51 पढ़िए एक बार। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने सब बातें अपने मन में रखी। आमीन। 3 दिनों के बाद यीशु मसीह कहाँ मिले? यरूशलेम के मंदिर में। और यीशु मसीह उपदेशकों से सुन रहे थे, उनसे प्रश्न कर रहे थे। उसके बाद माँ मरियम ने यीशु मसीह को गुस्सा किया कि तुमने क्यों ऐसा किया, हम तो 3 दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और कितने परेशान हैं। और वहां लिखा है कुड़ते हुए आए, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? वो हाथ पकड़कर यीशु मसीह को ले गए। पर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मुझे यहीं रहना है, मैं आया इसीलिए हूं। यीशु मसीह ने क्या लिखा है वहां पर? उसने उनसे तब कहा, वह उनके साथ गया और नासरत में आया
और उनके वश में रहा। किसके वश में रहा? माता पिता के वश में कौन रहा? मरियम को यीशु मसीह के पैदा होने से पहले पता था कि यीशु मसीह है कौन, और यूसुफ को भी पता था कि यीशु मसीह है कौन, है ना? पर यहां क्या लिखा है? यीशु मसीह उनके वश में रहे, उनको अपने वश में करना चाहिए ना। यीशु मसीह को माता पिता को अपने वश में करना चाहिए, पर यीशु मसीह ने क्या किया? खुद माता पिता के वश में रहे। क्यों? ताकि आप भी बच्चों अपने माता पिता के वश में रह सको। आमीन। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि अगर आप इफिसियों 6 अध्याय उसका 1 से 3 भी पढ़ोगे, इफिसियों 6 अध्याय 1 से 3। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। आमीन। जैसे मैंने पहले कहा, यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे आदर्श हैं, और यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बावजूद भी वो किसकी अधीनता में रहे? अपनी माता और अपने पिता के। मरियम गुस्से में लेकर गई, वहां लिखा है वो कुड़ती हुई आई थी और जैसे झटक कर या गुस्से में यीशु मसीह को ले गई। यीशु मसीह कहां बैठे? कहां बैठे? मंदिर में तो बैठे, पर उपदेशकों के बीच में बैठे। अगर हम किसी बड़े लोगों के बीच में बैठे हो और कोई हमारा हाथ पकड़कर वहां से खींचकर ले जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? कैसा महसूस होगा? अच्छा, हाँ, क्या लगेगा? इंसल्ट हो गई ना। हेलो, अरे बोलो ना। पर माँ बाप के सामने कोई इंसल्ट नहीं होती। हमें बहुत बार पब्लिकली थप्पड़ पड़े हैं, बहुत बार माँ बाप ने, आपके माँ बाप तो मारते ही नहीं, पापा ने कभी नहीं मारा, पर मम्मी का तो लोहे का तार होता था, बिजली वाला तार होता है ना, उसको मोड़ मोड़ कर उसका हंटर बनता है, वो पढ़ते थे और सरेआम पढ़ते थे। नलके की पाइप से शाबाश। तो माँ बाप के सामने कोई इंसल्ट नहीं होती। यहाँ यीशु मसीह उपदेशकों के बीच में बैठे, और ये सामान्य उपदेशक नहीं है, ये उस बड़े भवन के उपदेशक हैं जो यरूशलेम का है। एक ही मंदिर था जो बड़ा मंदिर था, छोटे छोटे तो सिनेगॉग्स थे, लेकिन बड़ा मंदिर जो मेन मंदिर था, उसके उपदेशकों के बीच में बैठे हुए यीशु मसीह। और वहां से उठाकर खींचकर कौन ले गया? उनकी माता मरियम। अगर पढ़ना है पढ़ लो, वहां पर पीछे इसको खुला रखना, इफिसियों 6 को। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? 48 पद। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरे पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते आए हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने उत्तर दिया, और उत्तर देने के बाद 50 आयत में लिखा, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। अगर समझा होता तो बैठकर इंतजार करते, चलो आप अपना काम पूरा कर लो, जो आप उपदेश दे रहे हो, जो आप सुन रहे हो उपदेशकों की, इसको पहले पूरा कर लो, फिर हम घर जाएंगे। ऐसा कहा? अरे बोलो ना, क्या लिखा है वहां? यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मुझे मेरे पिता के घर में होना जरूरी है। पर उल्टा जवाब क्या मिला? 50 पद में लिखा है, परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे, अरे बोलो ना जोर से, नहीं समझा। और नहीं समझने के बाद तब वह उनके साथ गया, यानी कि वो ले गए, पकड़कर खींचकर ले गए, लोगों के बीच में से उठाकर, उपदेशकों के बीच में से उठाकर ले गए। बच्चों की इंसल्ट बड़ी जल्दी होती है आजकल, हम बड़ों की नहीं होती थी, पर आजकल के बच्चों की इंसल्ट बड़ी जल्दी होती है। आपने मेरे दोस्त के सामने ऐसा कर दिया, आपने मेरे दोस्त को फोन पे मना कर दिया बाहर जाने के लिए, मेरा दोस्त अब मुझसे नाराज हो जाएगा। दोस्त नाराज हो जाएगा, मम्मी पापा नाराज होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? दोस्त नाराज नहीं होना चाहिए। दोस्त नाराज नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप को बेटा बहुत आदर देना है। अभी इफिसियों 6 अध्याय हमने पढ़ा, वहां लिखा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, यही भला है तुम्हारे लिए। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके द्वारा प्रतिज्ञा भी है। और प्रतिज्ञा क्या है?
कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करता है। जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हर एक चीज हमें करके दिखाया है। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस परिस्थिति का सामना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। माता पिता की अधीनता में कैसे रहना है ये यीशु मसीह ने करके दिखाया, जी कर दिखाया। हमें भी अगर यीशु मसीह को अपना आदर्श मानते हैं तो हमें भी यीशु मसीह की तरह अपने जीवन को जीने और चलने की जरूरत है। आमीन। और आखिरी बात क्या लिखी है वहां पर, और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। क्यों बढ़ते गए? क्योंकि यीशु मसीह ने एक अच्छे आदर्श बालक के समान अपने जीवन को जिया। यीशु मसीह ने उस छोटी उम्र में ही परमेश्वर के भवन के महत्व को समझना शुरू किया। यीशु मसीह ने उस छोटी उम्र में ही सुनना और उत्सुकता के साथ सब बातों को जानना सीखना शुरू किया। यीशु मसीह ने अपने बालकपन में अपने माता पिता का आदर करना, उनके वश में रहना, उनकी आज्ञाओं को पूरा करना सीखा। 30 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने बढ़ाई का काम भी किया। क्या किया यीशु मसीह ने? जबकि 12 वर्ष की उम्र में उन्हें मालूम है, पर 30 साल तक अपने घर परिवार की जिम्मेवारियों को भी यीशु मसीह ने पूरा किया। और यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है और यीशु बुद्धि में और डीलडौल में। यीशु मसीह कोई छोटी सी हाइट वाले या सामान्य से, ये वचन पढ़ने से लगता है कि वो अच्छे लंबे चौड़े कद काट के व्यक्ति थे। आमीन। यहां लिखा है यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि, समझ के बिना इस जीवन को जीना बड़ा मुश्किल है। बुद्धिमान बनकर परमेश्वर के पीछे चलना। नीति वचन एक साथ में क्या लिखा है? बोलो बोलो, सुनाओ जल्दी, निकालो प्रशंसा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बस। और क्या लिखा है? बुद्धि की शुरुआत, यानी कि बुद्धि का जो आधार है, जो नींव है, वो क्या है? परमेश्वर का भय मानना। परमेश्वर के भय मानने के द्वारा हम बुद्धिमान बनते जाते हैं। जब हम परमेश्वर के भवन को महत्व देना शुरू करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बच्चों ने भी बात की कि परमेश्वर की उपस्थिति है ना, परमेश्वर के भवन में आने पर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करते हैं, आराधना करना शुरू करते हैं, परमेश्वर हमें बुद्धिमान बनाते जाते हैं। हमें क्यों बुद्धिमान बनना है? क्योंकि जब आप नए नियम में पढ़ते हैं तो वहां पर शैतान का एक अलग नाम है और वो नाम है भरमाने वाला। क्या नाम है? क्या नाम है? अब वो हमें डरा नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? हमारे पिछले जीवन में वो हमें डरा सकता था जब तक हम उसकी गुलामी में थे, पर अब क्या कर सकता है? वो हमें भरमा सकता है, हमें भटका सकता है ना। दुनिया में चकाचौंध है। दुनिया में क्या है? आकर्षण, चकाचौंध। पाप में एक आकर्षण है, पाप अपनी ओर लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए शैतान क्या करता है? भरमाता है। उसके भरमाने से हम कैसे बच सकते हैं? बुद्धिमानी के द्वारा, है ना। किसके द्वारा? बुद्धिमानी के द्वारा हम उसकी चालाकियों से बच सकते हैं, पर दुनियावी बुद्धि हमें उसकी चालाकियों से बचा नहीं सकती। आत्मिक बुद्धि हमें बचा सकती है। परमेश्वर के भय मानने के द्वारा जो बुद्धि हमारे अंदर आती है वो हमें शैतान की योजनाओं और युक्तियों से बचा सकती है। और प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा हमें दिया है ना, उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके यीशु के स्वरूप और समानता में बदलते जाते हैं। और जो बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि यीशु मसीह में काम कर रही थी, वही स्वर्गीय बुद्धि हमारे भीतर काम करना शुरू कर देती है। परमेश्वर का वचन बताता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हम शैतान की युक्तियों से क्यों अनजान नहीं है?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बुद्धि हमारे अंदर काम कर रही है। वो स्वर्गीय बुद्धि जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, वही बुद्धि हमारे भीतर काम कर रही है। और शैतान की किसी भी योजना से हम अनजान नहीं है। मत्ती 4 में शैतान ने यीशु मसीह की निकाली नहीं, परीक्षा की, और हर परीक्षा का जवाब यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा बुद्धिमानी से दिया। और केवल वहीं पर नहीं, कितनी बार सदूकियों ने, फरीसियों ने यीशु मसीह की परीक्षा करनी चाहिए, और जितनी बार परीक्षा की, सदूकी और फरीसियों ने मुंह की खाई। क्योंकि हर बार यीशु मसीह ने जब जवाब दिया तो परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमानी से जवाब दिया। आमीन। तो बिना बुद्धिमानी के आप कभी अपने आत्मिक जीवन को जी नहीं सकते। आप दान वरदान पा सकते हैं, मगर बुद्धिमानी से आप उन्हें बनाए रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें चुना और चुनकर नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें चुना, चुनकर नियुक्त किया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल तुम में बना रहे। तो फल को बनाए रखने के लिए बुद्धिमानी की बहुत जरूरत है। इसलिए बुद्धिमानी के साथ चलना बढ़ना जरूरी है। दूसरी बात लिखी है, यीशु बुद्धिमानी, बुद्धि में और डील डॉल में, है ना। जिन बच्चों को लगता है कि प्रभु हमें अच्छा फिजिक्स दे, अच्छा हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए, तो प्रार्थना कीजिए। घूमने जाना, सैर करने जाना, दौड़ लगाना, साइकिल चलाना सब जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, पर आपको अगर अच्छा कदकाठ चाहिए तो वो भी कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने और जीने से। और क्या लिखा है? परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में यीशु मसीह बढ़ते गए। कई बार हमें लगता है कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह काफी है, पर जब आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं और योजनाओं को पूरा करना शुरू करते हैं, तब मनुष्यों का अनुग्रह अपने आप पर आना शुरू हो जाता है। लोग अपने आप आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लोग अपने आप आपके नजदीक आना शुरू कर देते हैं। लोग अपने आप पर दया दिखाना शुरू कर देते हैं। आप खुद जुड़ना चाहेंगे तो आप परमेश्वर से अलग हो जाओगे। फर्क समझ में आ रहा है? अगर आप ये चाहें कि आप लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे तो आप तो जुड़ जाओगे, पर आपके अंदर जो आत्मिक स्वभाव है वो कहीं मर जाएगा। लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर के भवन को आदर देना शुरू करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना शुरू करेंगे, वचन से सुनना सीखना शुरू करेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपके साथ कुछ लोगों को खड़ा कर देंगे जो आपके जीवन में आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। आमीन। इसलिए आप लोगों के पीछे मत भागिए, आप बस परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि वो सीटी बजाकर आपको बुलाता है और वो कहता है कि मैं तुझे पहले की तरह फिर से बढ़ाने के लिए तैयार हूं। आमीन। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि आप परमेश्वर से प्रेम करें, आप परमेश्वर के वचन को सीखें, सुने, अपने बड़ों की बात को सुने, अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहें, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जिएं, बुद्धिमानी में बढ़ें, चलें, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहें। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं कुछ पल। Thank you, Jesus. Hallelujah. Rokha mana bara shikara da hararava. Thank you, Lord Jesus. क्योंकि हम अपने आप को केवल इसलिए तैयार नहीं कर रहे हैं कि हमें इस दुनिया पर भरोसा है, इस जीवन के उस पार, उस अनंत आशा के लिए अपने आप को तैयार करना है। उस अनंत आशा के लिए बच्चों, बड़ों, जवानों, हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र हमें लेने आ रहे हैं।
पर जब तक हम जिंदा हैं इस धरती पर, मसीह यीशु के जीवन को आदर्श बनाकर उस पर चलना, सीखना, बढ़ना शुरू करें। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते रहें। स्कूल जरूरी है, दोस्त जरूरी है, खेलना जरूरी है, थोड़ी देर टीवी देखना भी ठीक है, पर उन सब से बढ़कर पहला स्थान हमेशा अपने परमेश्वर को दीजिए। पहला स्थान हमेशा अपने परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि केवल वही है जो ना केवल इस जीवन में बल्कि इस जीवन के उस पार भी सदा सर्वदा बने रहने वाला है। जो कुछ मिला है उसके लिए हमेशा धन्यवादित बने रहिए। जो भी जीवन की जरूरतें हैं वो सब परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। आप 100 से अच्छे नहीं हैं तो 1000 से अच्छा परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए हमेशा धन्यवादित हृदय के साथ परमेश्वर की महिमा करते रहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, शुक्र ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे शुक्रिया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। शुक्रिया। जो कुछ उसने हमें सौंपा है शुक्रिया, वो जीवन और भक्ति के लिए काफी है। उसकी महिमा निरंतर हमारे जीवन से होती रहे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हर पल उसकी उपस्थिति में बने रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया।
बात के लिए हम दिल से आपके धन्यवादित हैं। धन्यवादित हैं उस आनंद और शांति के लिए जो आपकी पवित्र उपस्थिति में हमें मिलती है प्रभु। हम हर पल हर वक्त आपके भवन की ओर अपने मन को लगाए रखने पाए प्रभु। जिस तरह भजन 27 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा परमेश्वर से मांगा है और जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। हे पिता परमेश्वर, हम निरंतर जीवन के अंत तक पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ आपकी सेवा कर सकें प्रभु। आपके भवन के लिए हमारे भीतर लालसा बनी रहे प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपका वचन, प्रार्थना, आराधना जीवन के अंत तक हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य देता रहे। हमारी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में सामर्थ्य देता रहे प्रभु, ताकि दुनिया की बुराई से हम बचे रह सकें परमेश्वर। हे राजा, हम बुद्धिमान बन सकें प्रभु, ताकि शैतान की उन युक्तियों का जिन्हें हम जानते हैं प्रभु, सामना कर सकें परमेश्वर। निरंतर तुझ में चलने बढ़ने के लिए हमारे हर एक भाई बहन की प्रभु तू मदद और सहायता कर परमेश्वर। जब ये वापस पूरे हफ्ते दुनिया में रहते हैं, दुनिया की कोई बुराई, पाप, श्राप, दुनिया की चालाकी, अंधकार के काम, शैतान की छुपी युक्तियों से प्रभु तू इनकी रक्षा करना। इनके पांव को ठोकर खाने से, आंख को आंसुओं से और प्राण को प्रभु तेरे आगमन में अगर देरी है तो मृत्यु से बचाए रखना। विशेष दुआ करते हैं हमारे बच्चों के लिए पिता राजा, ये प्रभु निरंतर तुझ में चलते बढ़ते जाएं। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा था कि वो बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, हमारे बच्चे भी प्रभु इस आशीष को तेरे द्वारा पाते रहने पाए। तेरे पवित्र जलाली जीवित नाम में इस प्रार्थना को मिलकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए आशीष वचन पास्टर जी के साथ हम ग्रहण करें। दे दिया, हालेलुया। सो मैं चाहूंगा इस समय पर सारे बच्चे जो हैं सामने आ जाएंगे। उन्होंने बहुत बढ़िया किया भैया, सब लोग जोरदार ताली बजा देंगे उनके लिए। सारे बच्चे आ जाएंगे, सारे बच्चे एक साथ आ जाएंगे, सारे जितने भी, जिन्होंने किया जिन्होंने नहीं किया। देखो बाप रे क्या स्पीड है उनके दौड़ने की, हालेलुया। यू कैन सी। ओके, गुड 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 गुड। ओके, चॉकलेट लाए नहीं लाए? लाए हो पासा जी। सो आइए जोरदार ताली बजाएंगे उनको अप्रिशिएट करने के लिए। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। सबको दिया जाता है एक एक चॉकलेट और एक एक लेस का पैकेट, यहां मत खाना। बेटा एक जना तोड़ता भी जाओ, फटाफट फटाफट। महिमा को भी हम बुला सकते हैं, महिमा ने करिए, जोरदार ताली बजाएंगे।
आइए हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाते हैं और आशीष वचन हम एक साथ बोलेंगे। आइए आशीष वचन हम एक साथ बोलें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ में बनी रहे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।